Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 10 IT इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर में जो हम लोग को देखना है कि कितना मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इससे कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो सॉफ्टवेयर हम लोग को पढ़ना है दैट इज ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। और सबसे पहले आपको इसका याद रखना है कि फाइल एक्सटेंशन इसका क्या होगा, .ods। अगर हम राइटर की बात करें तो राइटर का मैंने आपको बताया था .odt, राइटर का T है ना, स्प्रेडशीट का S, ये एक्सटेंशन है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन ऑफिस कैल्क क्या होता है? तो इट इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड वर्क विथ लिस्ट ऑफ डेटा। एक स्प्रेडशीट कैल्क क्या है? एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है दैट कैन बी यूज्ड, कहाँ यूज होता है? टू स्टोर एंड वर्क विथ लिस्ट ऑफ डेटा। लिस्ट ऑफ डेटा कहने का मतलब है कोई भी लिस्ट हो सकता है, इस तरह से है। और जहाँ पे आपका डेटा किस फॉर्म में होगा? लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस, और जिसमें कैलकुलेशंस होगा, जैसे कि आप अगर रिजल्ट बनाते हो, द बेस्ट एग्जांपल फॉर वर्कशीट, या फिर आप अटेंडेंस लेते हो, अटेंडेंस रजिस्टर देखते हो, तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम्स होता है, लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स होता है। और अगर रिजल्ट आप बनाओगे तो लिस्ट ऑफ मार्क्स होगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो इस तरह के लिए हम जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं दैट इज ओपन ऑफिस कैल्क। तो जब इसमें आप क्या होगा, जब भी आप रिजल्ट बनाओगे तो उसमें आपको सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये कैलकुलेशन आएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें कैल्क में? चार्ट्स बना सकते हैं और उसका रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं और रिपोर्ट। तो डिफिनेशन को रटना नहीं है, बेसिकली इसका यूज कोई डिफिनेशन में बनाया गया है कि एक ऐसा फीचर, ऐसा पावरफुल प्रोग्राम है जिसमें दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड वर्क विथ लिस्ट ऑफ डेटा, एंड वी कैन परफॉर्म लिस्ट ऑफ डेटा होगा तो उसमें कैलकुलेशंस और उसका चार्ट्स और रिपोर्ट बना सकते हैं। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होगा, जो बेसिक से इस वीडियो के माध्यम से मैंने ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का पूरा बुक, मतलब पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को कुछ मिनट्स में मैंने कोशिश किया कवर करने का। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप टॉपिक को देख लोगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न। हाँ, चैनल में आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। रोज की बात करें तो 65,536 रोज होता है। कॉलम्स की बात करें तो 1024 कॉलम्स होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको कर लेना। अब दूसरा होता है कंपोनेंट्स। बेसिक से अगर हम देखने जाए तो पूरा बुक को आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट, लेकिन मैंने इस बोर्ड के माध्यम से कोशिश किया, एक्सट्रैक्ट किया वो टॉपिक को जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आता है उस सारे टॉपिक को मैंने एक्सट्रैक्ट करके लिखा और समझाया। इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू का हो या सब्जेक्टिव का, कवर हो जाएगा। तो यार टाइटल कंपोनेंट्स में सबसे पहला है टाइटल बार, मीनू बार, वर्कशीट एरिया, फॉर्मूला बार, एक्टिव सेल। इसके अलावा और भी बुक में दिया कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट था मैंने लिख दिया। और कंपोनेंट से भी क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट इज टाइटल बार अगर आएगा तो टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल, है ना, जो फाइल का नाम है वो कौन डिस्प्ले करता है? टाइटल बार। जो ऊपर में आप देखते हो फाइल के ऊपर में यहाँ पे लिखा रहता है जो भी फाइल का नाम। मीनू बार इज जस्ट प्लेस बिलो द टाइटल बार एंड कंटेन्स द मीनूज, है ना, नंबर ऑफ मीनूज। वर्कशीट एरिया, जिस एरिया पे आप टाइप करते हो ना, ऐसे ये अगर सेल है तो यहाँ पे जो आप टाइपिंग करोगे इस सेल्स के अंदर में, इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट एरिया। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है एग्जाम में पूछता है फॉर्मूला बार, और दूसरा फिफ्थ है आपका एक्टिव सेल। ये दोनों कंपोनेंट अलग से डिफिनीशन में भी एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने देखो इसका डिफिनीशन आपको लिख दिया है। व्हाट इज फॉर्मूला बार, व्हाट इज एक्टिव सेल भी एग्जाम में पूछता है। तो फॉर्मूला बार क्या डिस्प्ले करता है? सेल एड्रेस ऑफ द करेंट सेल, है सेल एड्रेस किसका? करेंट सेल का इन द नेम बॉक्स। मान लो आपके पास ये एक्सेल का सीट है सपोज, और इसके अंदर आपने कुछ डेटा इनपुट किया होगा, ठीक है। इसमें मान लो इस सेल में मैंने इनपुट किया ए, ठीक है। तो आपका ये होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। इसके अंदर अगर आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला बार में भी ए डिस्प्ले करेगा,
मतलब सेल के अंदर के वैल्यू को कहाँ डिस्प्ले होता है, फॉर्मूला बार में। वही लिखा है, डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ द करंट सेल इन द नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स जो है वहाँ पे आपको दिखेगा सेल का नाम, जैसे A1 A2 जो भी है, और इसका वैल्यू दिखेगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट ज़्यादा नहीं, मैं सबको डिफिनेशन एक एक लाइन का याद कर लेना। एक्टिव सेल क्या है, सेल दैट हैज अ थिक बॉर्डर दैट विल होल्ड एनी डेटा दैट यू टाइप और इंटर। जिस सेल, जैसे आपके पास अगर एक्सेल का सीट है और इसमें जिस सेल को आप सेलेक्ट करोगे, जान लो इस सेल को आपने सेलेक्ट किया, तो इसका बॉर्डर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि ये सेल क्या है, एक्टिव सेल है। मतलब जो भी अब आप टाइप करोगे तो कहाँ दिखेगा, इसी सेल में। तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, इसका थिक बॉर्डर होता है दैट विल होल्ड एनी डेटा दैट यू टाइप्ड और इंटर। जो भी आप टाइप करोगे, इंटर करोगे, तो वो कहाँ दिखेगा, एक्टिव सेल में दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा फिर जो हम लोग को क्वेश्चंस करना है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम में व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज वर्कशीट भी दे देता है, कभी दोनों में डिफरेंस भी देता है, तो इसको कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वर्कबुक क्या होता है, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। जैसे बुक में वर्कशीट होता है, वैसे वर्कबुक में क्या होता है, वर्कशीट होता है। और वर्कशीट क्या होता है, ईच पेज इन द वर्कबुक, वर्कबुक का हर एक पेज को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये वर्कबुक हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे वर्कशीट होंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, और ये पूरा क्या हो गया, वर्कबुक। A workbook is a file in OOCalc that holds worksheet। सेकंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं, a worksheet is composed of columns and rows। जो भी वर्कशीट होता है उसमें क्या होता है, रोज और कॉलम्स होता है। अगर मान लो हम यहाँ पे वर्कशीट बनाते तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रो 1 2 3 और ये कॉलम कहलाएगा 1 2 3, या कॉलम को A B और C के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। आईटी में आपका 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 2 या 3 मार्क्स में ही आएगा, तो इसको आप 2 भी पॉइंट आप याद कर जाओगे तो सफिशिएंट है। खूब नहीं पढ़ना आईटी में, है ना चिल्ड्रन, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 26 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपका इसमें है 10 मार्क्स का आएगा, तो 10 मार्क्स कुछ MCQ ले लेगा, तो मान के चलिए 2 या 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा इससे, डिजिटल डॉक्यूमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से। वीडियो ये वाला खत्म होगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया वो भी कवर करेंगे एंड में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। कैल्क कंसिस्ट ऑफ 3 सीट्स। कितना सीट्स कैल्क के अंदर कंसिस्ट होता है, सीट। इसका डिफॉल्ट नेम होता है सीट 1 सीट 2 सीट 3। ये एग्जाम में अब आता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम या हाउ मेनी डिफॉल्ट सीट्स इन कैल्क, तो आप कितना लिखोगे आंसर में, 3। अगर नेम बोलेगा तो लिखना सीट 1 सीट 2 सीट 3। बाय डिफॉल्ट सीट का नाम क्या होता है, तो सीट 1 होता है, सबसे पहले सीट 1 होता है, फिर सीट 2 होता है, फिर सीट 3। ये एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, MCQ फॉर्म में या सब्जेक्टिव में ही पूछ दे कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट सीट, तो आप सीट 1 लिखोगे। हाउ मेनी सीट्स इन ओपन ऑफिस कैल्क, बाय डिफॉल्ट तो 3 सीट होता है, सीट 1 सीट 2 और सीट 3। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, सो आप कवर अप करके जाओगे। वीडियो को अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली अर्न गुड मार्क्स। आप एग्जाम के दूसरे दिन बता सकते हैं, यस सर आई गॉट गुड मार्क्स। सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। देखिए ये आपका क्या है, रोज है, और ये आपका कॉलम है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, आपका सेल बनता है। जब इस रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सेल। ठीक है, ये बायो वाला सेल नहीं है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं है, यहाँ पे ये सेल है। यहाँ पे वर्कशीट का सेल कैसे बनेगा, जब कॉलम और वो आपस में क्या करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, तो देखिए क्या फॉर्म करता है, सेल फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हाउ टू क्रिएट अ वर्कबुक। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा वर्कबुक कैसे बनेगा, बुक में बहुत लंबा दिया। पहले हम लोग फाइल मेनू में जाएंगे, फिर न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देंगे, या Ctrl+N पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट देख लीजिए, याद कर लो, Ctrl+N MCQ में घुमा के दे देता है। सेविंग वर्कबुक, फाइल मेनू में जाएंगे, सेव ऑप्शन में, फिर टाइप करेंगे फाइल का नाम जिस नाम से आपको सेव करना है, और फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S। ओपनिंग वर्कबुक में देखिए फाइल मेनू ओपन, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया ताकि एक बार में आपको याद हो जाएगा अगर आप सुनोगे तो। देन चूज फाइल चूज करेंगे जिसको ओपन करना, फिर ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, और फिर इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+O। शॉर्टकट भी जरूर आप करके जाओगे, कहीं से भी पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, और ऊपर में फाइल एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, .ods इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं वीडियो की तरफ में।
जिसमें आप और टॉपिक जो इस चैप्टर कवर करते हैं हम लोग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 10 IT। क्लास 10 IT का IT 402 CBSE बोर्ड 2023-24 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का कुछ टॉपिक जो रह गया था उसको हम लोग कवर करेंगे। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो हम लोग इस सेशन में कवर अप करेंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का इस सेशन में हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है डेटा कंसोलिडेशन का डेफिनेशन जो है आपको पढ़ के जाना है। ये मैक्सिमम राइट शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन, है ना। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, डायरेक्ट भी पूछता है। तो ये क्या है, इसको भी रटना नहीं है। अलाउ अस टू गैदर डेटा, गैदर मतलब एक जगह करना होता है डेटा को, फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट। सेपरेट वर्कशीट मतलब एक वर्कशीट ये है, 2 है और ये 3 है, 1 2 3 है ना, 3 स्प्रेडशीट है, 3 वर्कशीट है। तो ये क्या करता है, अलाउ टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट मतलब 1 2 3 सेपरेट वर्कशीट रखा हुआ है इनटू ए मास्टर, एक मास्टर वर्कशीट। मतलब 1 2 और 3 तीनों कंबाइन होकर कंसोलिडेट होकर कहाँ आ जाता है, तो आपका कंसोलिडेटेड शीट में। तो इसका डेफिनेशन है वो आपको रटना नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। मास्टर वर्कशीट में सारे जितना भी आपने वर्कशीट बनाया उसको हम लोग एक जगह कंसोलिडेट करके दिखाते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैंने बताया है, आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेटा कंसोलिडेशन का डिफिनीशन आता है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है सब टोटल। अब ये सब टोटल क्या है, अलाउ अस टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप्स। ऑटोमेटिकली क्या करता है, ग्रुप्स को बनाता है। कैसे ग्रुप्स को बनाएगा, मान लो एक वर्कशीट, एक लार्ज वर्कशीट है, ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और इसको आप क्या करना चाहते हो, आप इसके अंदर जो डेटा है उसको अब आप क्या करना चाहते हो, ग्रुप में बांट देना चाहते हो। मतलब उसका सब टोटल छोटा छोटा, मतलब ये जो पूरा लिस्ट है इसको क्या करना है, सब टोटल छोटे छोटे मतलब सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंड वी यूज अ कॉमन फंक्शन, इसमें हम यूज करते हैं लाइक सम, काउंट, एवरेज टू समराइज आवर डेटा। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सब टोटल में we basically return a subtotal from a list of data। यहाँ पे लिस्ट है डेटा का, इन सारे डेटा को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सब टोटल में डिवाइड कर लेते हैं बाय यूजिंग सब टोटल फंक्शन। तो ये भी एग्जाम में पूछा है, ज्यादा नहीं, 1 मार्क्स का डिवे या 2 मार्क्स का डिफिनेशन में आता है, चलो ठीक है, या एमसीक्यू में आपको पूछ देगा घुमा करके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द बैकवर्ड, है ना। ये क्या है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बैकवर्ड, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बैकवर्ड को, टू फाइंड आउट एन इनपुट। इनपुट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट क्या करते हैं, बैकवर्ड, पीछे वाले पार्ट, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बैकवर्ड प्रोसेस को कैलकुलेट करते हैं, किस लिए, टू फाइंड आउट एन इनपुट। तो कैसे आप इनपुट को फाइंड आउट करोगे, तो बाय प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, मींस कुछ आउटपुट आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और उससे आप क्या निकालोगे, क्या इसमें इनपुट लगेगा। तो आउटपुट किस पे डिपेंड है, तो कहने का मतलब है वी आर प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेटिंग बैकवर्ड टू फाइंड आउट एन इनपुट। इनपुट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बैकवर्ड को। कैसे आप फाइंड करेंगे इनपुट को, तो बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक आउटपुट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैंने कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पेसिफिक आउटपुट के बेसिस पे इनपुट का पता करोगे।
लोगे, रटना नहीं है, एक एक लाइन का मैंने डिफिनेशन लिखा ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। और बार बार हम बोले 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा लोड नहीं लेके पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ोगे हो जाएगा। सिनेरियो पढ़ते हैं। सिनेरियो कहने का मतलब है कि हर एक चीज, जैसे मान लो आपने कार सेल किया, ठीक है, 2001, 2002, 2003, ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि सिनेरियो 1 में कितना बिका, 2 में और 3 में कितना बिका, है ना। तो सिनेरियो एक तरह का क्या है, टूल होता है। क्या होता है, टूल होता है टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ये जो व्हाट इफ का क्वेश्चंस है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिनेरियो, ठीक है। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। जैसे सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है, सिनेरियो। अब हर एक सिनेरियो में जो कंपनी का ओनर है वो देख लेगा, अच्छा 2001 में इतना सेल हुआ, 2 में, 3 में। तो सिनेरियो क्या है, आपका व्हाट इफ क्वेश्चन, क्या मैं करूं आगे जिससे मेरा सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिनेरियो बनाओगे हर एक साल। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं एक टूल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए गोल सीख करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द इनपुट, इसमें भी हम गोल सीख में क्या करते हैं, इनपुट कैलकुलेट करते हैं। वेयर द आउटपुट इज ऑलरेडी, आपको आउटपुट पता है, ऑलरेडी पता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या कैलकुलेट करते हैं, इनपुट। मान लो कोई एग्जाम हुआ, उसमें 3 टेस्ट हुआ, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें 10 आया, इसमें आया आपको 20, ठीक है। और टोटल अभी आपका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, हाँ? आपके पास एक थर्ड टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। और टोटल पास होने के लिए आपको और कितना मार्क्स चाहिए, 3 मार्क्स चाहिए। मान लो 33 में पास, तो थर्ड में कितना लगेगा, 3। तो ये इनपुट कैसे पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आपको आउटपुट पता है 33 चाहिए, तो यहाँ इनपुट में 3 लगेगा। उसी हिसाब से एकदम शॉर्ट में मैंने डिफिनेशन लिखा, आप एक बार में याद कर लोगे। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द इनपुट वेयर द आउटपुट इज ऑलरेडी नोन। नेक्स्ट है सॉल्वर। आइए सॉल्वर करते हैं हम लोग। An optimization tool that can be used to determine how the desired outcome can be achieved. एक तरह का क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन टूल है क्या, सॉल्वर। ऑप्टिमाइजेशन टूल किस चीज के लिए है, टू डिटरमाइन हाउ द डिजायर्ड आउटकम कैन बी अचीव। मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है, आपको जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट का, है वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे, है बाय चेंजिंग द एजम्पशन इन ए मॉडल। मीन्स आपके पास जो मॉडल है, ठीक है, आपके पास जो भी मॉडल है उसमें क्या चेंजेस करोगे आप, ठीक है, जिससे आपका आउटपुट डिटरमाइन हो जाए, मतलब आप मैक्सिमम गेन कर लो। तो दैट इज नोन एज सॉल्वर। मीन्स एक तरह का टूल है जिससे हम लोग आउटकम का पता करते हैं या अचीव करते हैं जितना हम चाहते हैं। तो बाय चेंजिंग द एजम्पशन, मतलब हम क्या इनपुट में चेंज करें जिससे हमको जो आउटकम जो चाहिए वो उतना मिल जाए। तो ये डेफिनेशन हो गया सॉल्वर का। नेक्स्ट है हाइपर लिंक, रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, डॉक्यूमेंट और वेब पेज। रेफरेंस क्या, एक स्पेसिफिक लोकेशन का या एक डॉक्यूमेंट का या वेब पेज का टेक्स्ट दैट यूजर कैन जंप टू बाय क्लिकिंग द। जैसे हाइपरलिंक क्या, किसी भी लिंक, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो मोर लिखा होता है, जैसे इस पे क्लिक करते हो तो एक न्यू वेब पेज पे या न्यू डॉक्यूमेंट पे या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप मूव करते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया था। हाइपरलिंक कितना तरह का होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है, रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है, इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे, जो बचा हुआ है पार्ट इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपको जो टॉपिक आया है एग्जाम में वो है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया है या डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ चुका है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस है ये भी क्वेश्चन में आता है।
देखिए एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या है, ये कंप्लीट पाथ है, मतलब जो कंप्लीट एड्रेस होगा उस पर जो भी डेटा आप यूज करना चाहते हैं, जो उसका कंप्लीट एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। जैसे सी ड्राइव के अंदर कैल्क फाइल्स के अंदर ASCII.ods में, ठीक है, जिसका कंप्लीट मतलब आपके घर से स्कूल का कंप्लीट एड्रेस पाथ को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और रिलेटिव हाइपरलिंक में सोर्स रहता है डेटा का और कहाँ पे उसका फाइल एक्सटेंशन, बस यहाँ पे किस ड्राइव में ये पूरा लोकेशन नहीं बल्कि पार्शियल एड्रेस रहता है। तो वी कैन डिफाइन इट एज इट कंटेन्स ए फुल एड्रेस। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या करता है, फुल एड्रेस रखता है, डिफरेंस अगर आएगा तो। और रिलेटिव हाइपरलिंक क्या कंटेन करके रखता है, पार्शियल एड्रेस को। यही मेन डिफरेंस है, ये फुल एड्रेस रखता है और ये पार्शियल एड्रेस को रखता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम। देखिए यहाँ पे आप इस प्रोटोकॉल को देखो तो यहाँ पे आप छुट्टा हुआ HTTPS भी होना चाहिए था, ठीक है, ये प्रोटोकॉल को भी रखता है। डोमेन नेम भी है आपका, और फॉर URL डोमेन नेम जो भी उस वेबसाइट का नाम होगा है ना, वो भी इसमें एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में रहता है। एंड द एंटायर पाथ एंड फाइल नेम फॉर द डॉक्यूमेंट, जो भी एंटायर पाथ होगा और फाइल नेम जो होगा वो सारा कुछ में एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट पाथ, उसका प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, फाइल डॉक्यूमेंट, फाइल नेम, ठीक है, ये सारा कुछ आपका किसमें रहता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और रिलेटिव हाइपरलिंक में सिर्फ उसका पार्शियल एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में आता है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस एक मैक्रो के अंदर क्या रहता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहता है दैट ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑन यूजिंग सिंगल कमांड। मींस ये सारे इंस्ट्रक्शन को एक नाम हम दे देंगे, कोई मैक्रो नाम से सेव कर लो, और जैसे मैक्रो एग्जीक्यूट करोगे तो जितना भी इंस्ट्रक्शन 1 2 3 आपने जो भी परफॉर्म किया वो एक मैक्रो बटन पे क्लिक करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके लिए कौन से मेनू में जाओगे, टूल्स, टूल से मैक्रो, मैक्रो से रन मैक्रो। ये एक लाइन में मैंने बताया, अगर एग्जाम में पूछेगा किस मेनू में तो टूल्स, ये स्टेप शॉर्ट में मैंने बताया, इसको आप लिख लो कॉपी में। फिर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक क्लिक कमांड में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, किसमें, मैक्रो में, एक तरह रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब रूटीन। सब क्या होता है, स्टार्ट होता है सब रूटीन के लिए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया एग्जाम में तो इसको आप करके जाओ, मे भी पूछ सकता है। सब क्या स्टैंड करता है, सब रूटीन एंड इज यूज्ड टू हैंडल ए सर्टेन टास्क विद इन ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर में किसी पर्टिकुलर टास्क को हैंडल करना है तो उसके लिए हम लोग सब रूटीन फंक्शन का यूज करते हैं। सबs आर यूज्ड टू स्प्लिट ए टास्क इनटू इंडिविजुअल प्रोसीजर। क्या करता है सब, स्प्लिट करता है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, इंडिविजुअल छोटे छोटे प्रोसीजर्स में बांट देता है, कौन, सब। इसके अलावा आगे आते हैं फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी एग्जाम में नहीं आया, इसको पढ़ लीजिएगा, न्यू क्वेश्चन बन सकता है। एसेंशियली सब विच रिटर्न्स अ वैल्यू। फंक्शन क्या होता है, एक सब होता है जो क्या रिटर्न करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। मैक्रो की बात करें, मैक्रो एज ए फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो क्या होता है, इसमें टूल्स मेनू, टूल्स मेनू के अंदर मैक्रोस, मैक्रोस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड मैक्रोस। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बताया, ये स्टेप्स आपको देख के जाना है, क्योंकि अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो मैक्रोस एज ए फंक्शन आप यूज करोगे तो क्या स्टेप्स होगा। तो ये एक लाइन में मैंने बताया ताकि आपको याद हो जाए, कुछ क्वेश्चन सब न्यू पैटर्न से आएंगे, तो उसको देख लेना है आपको। इसके बाद पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन। मैक्रो फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास, तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट क्या होता है जान लीजिए, आर द वैल्यूज दैट फंक्शन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आर्गुमेंट वो वैल्यू होता है फंक्शन का जिससे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे सिंटेक्स है सम है, सम क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन है, सम क्या है आपका फंक्शन है, और ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सबको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर जो भी है जहाँ तक है तो ये आर्गुमेंट कहलाता है, और सम आपका फंक्शन। तो यहाँ पे आर्गुमेंट कौन सा है, नंबर 1 नंबर 2 वही लिखा है। आर्गुमेंट आर द वैल्यूज, ये वैल्यूज है दैट फंक्शन यूज, फंक्शन इसको यूज कर रहा है तो परफॉर्म किस लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो एक एक मार्क्स का थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना चाहिए, 1-2 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है। पासिंग आर्गुमेंट्स एज वैल्यूज, ठीक है, अगर आप एज वैल्यूज पास करोगे या पासिंग आर्गुमेंट एज रेफरेंस, ठीक है, दो तरह से पास होता है, एक एज वैल्यूज पास होता है आर्गुमेंट और एक एज ए रेफरेंस पास होता है। तो जब वैल्यू के थ्रू पास होगा तो व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू द वैल्यू असाइन्ड टू द आर्गुमेंट इज पास्ड टू द प्रोसीजर।
यानी पास्ड बाय वैल्यू में क्या होगा, वैल्यू इज असाइन टू द आर्गुमेंट। क्या असाइन होगा, वैल्यू। किसमें, आर्गुमेंट एज वैल्यूज में। और इसी में नेक्स्ट है पासिंग, मेरे से छूट गया यहाँ, पासिंग एज अगर रेफरेंस रहेगा तो क्या पास होगा, when an argument is passed by reference the actual address, क्या पास होगा, actual address is assigned to the argument is passed to the procedure। बस यही याद रखना है, एक में वैल्यू के थ्रू पास होता है और दूसरे में एक्चुअल एड्रेस असाइन होता है आर्गुमेंट। ठीक है, एक में वैल्यू असाइन होता है आर्गुमेंट में और दूसरे में एड्रेस। अब चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, एक में आपका क्या होगा, वैल्यू, और दूसरे में एक्चुअल एड्रेस जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। ये आप देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में लास्ट ईयर आया है कि बाय वैल्यू में क्या रहता है, वैल्यू जाता है, और एज रेफरेंस वाले में क्या जाता है, एक्चुअल एड्रेस जाता है। और एक डिफिनेशन है रेंज का, रेंज क्या होता है, इज ए ग्रुप डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव सेल्स, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। तो मैक्सिमम जो इस चैप्टर का टॉपिक था मैंने बता दिया। अब लास्ट ईयर बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम चैप्टर का मैंने फिनिश कर दिया है। चलिए मूव करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से क्लास 10 IT में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलिए, वी आर डिस्कसिंग ओपन ऑफिस कैल्क चैप्टर, स्प्रेडशीट चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, बट थोड़ा सा हम लोग एग्ज़ाम करीब आ रहा है इसीलिए देख लेते हैं कि सब चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ़ यू सी दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 402 क्लास 10 23-24 सेशन के लिए, तो यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि पार्ट ए है, कम्युनिकेशन स्किल 2 से 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 3 मार्क्स, ICT स्किल्स 2 से 1, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 2 से 3 मार्क्स, ग्रीन स्किल्स 2 से 1 मार्क्स। टोटल आपका 10 मार्क्स पार्ट ए से है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल पार्ट बी की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 8 मार्क्स है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सेशन में, वो आपका कितना मार्क्स का है, वो 10 मार्क्स का है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो कि डेटाबेस आपका सबसे ज़्यादा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी 10 मार्क्स का, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है चैनल में, आप ढूंढ सकते हैं क्लास 10 का प्ले लिस्ट में। ठीक है, और ये तो प्रैक्टिकल मार्क्स है, प्रोजेक्ट वगैरह है आपका। तो चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ओपन ऑफिस कैल्क का, MCQ क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया है और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आया था 2021-22 का क्वेश्चन है कि डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू ए सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा कंसोलिडेशन। तो देखिए, अगर डेटा कंसोलिडेशन का आप डिफिनीशन अच्छा से याद कर लोगे तो आपका MCQ भी क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनीशन हर एक चैप्टर का अच्छा से करके जाना, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड या MCQ घुमा के उससे दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ओपन ऑफिस राइटर का, यहाँ पे आते हैं। इफ़ यू आर कंटिन्यूअली वर्किंग विद द सेम रेंज देन यू मे गिव ए नेम टू द रेंज यूजिंग डैश ऑप्शन अंडर डेटा मीनिंग। तो इसको हम लोग डिफाइन रेंज बोलेंगे। हम लोग ओपन ऑफिस कैल्क का ही क्वेश्चन अभी करेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें ओपन ऑफिस राइटर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन था। अभी हम लोग ओपन ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन करें, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। अभी कैल्क का क्वेश्चन सारा MCQ और जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और थ्योरी जो मैंने बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया उसको जरूर अच्छे से सुनना, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डिफिनीशन भी लिख लोगे, शॉर्ट में वहाँ बताया गया है, और MCQ भी सॉल्व करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व हो जाएगा। तो जो व्हाइट बोर्ड का वीडियो उसको कंसेप्ट को अच्छे से सुन लेना, तो यू विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली। In calc, using the subtotal dialog, you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. For efficiency, you can choose up to dash groups arrays to which to apply a function. तो यहाँ 3 होगा। Next है solve option under tools menu amounts to a more elaborate form of difference is that the solver deals with equation with multiple। एक में बोल सीक होगा, दूसरा में unknown variables।
Usually you run a formula to calculate the result based upon existing values. By contrast, using क्या होगा goal seek you can discover what values will produce the result that you want. अब देखिए goal seek का definition अगर आपको याद होगा तो आप इस MCQ को आसानी से कर सकते हैं. तो goal seek का आप definition सुन लो white board में जो मैंने पहले बताया है इसी वीडियो में. Rama and two of her friends are doing survey of gender-wise employment rates of their locality as a school project using a spreadsheet. They all want to work simultaneously to complete it on time. What option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? तो इसके लिए वो क्या करेंगे, shared worksheet का यूज़ करेंगे to speed up their work. Next question है, in calc it can use a cell reference in one or several formulas to refer to. इसको हम क्या रेफर करते हैं, data from one or more contiguous cells on the worksheet. नेक्स्ट क्वेश्चन तो है आपका डेटाबेस का क्वेश्चन है इसके बाद. ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ कैल का हम लोगों को मिल गया. इन कैल टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस क्या यूज़ करेंगे, बोथ स्प्रेडशीट नीड नॉट टू बी ओपन. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, डैश कैन बी यूज इन कैल टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन ए स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द फाइल टू डिफरेंट फाइल और इवन वेबसाइट. तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपर लिंक्स. ठीक है, ये फिर राइटर का क्वेश्चन है हमारे पास. ये भी राइटर का क्वेश्चन है, ये भी राइटर का क्वेश्चन है, राइटर है ना. इसके बाद है द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंजेस एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट. इफ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट इन व्हिच कंसोलिडेशन हैज बीन डिफाइंड, दिस डेटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. ठीक है, to consolidate by row labels or column labels, the label must be contained in selected source ranges. The text in the label must be identical so that rows or columns can be accurately matched. तो यहाँ all statements are correct होगा 3B. Next है, मालिनी wants to store a huge amount of information about her zone in a database. अच्छा, ये तो database का क्वेश्चन हो गया. अब आया कैल का क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए, रोहन है 50,000 wants to invest in 2 mutual funds for 1 year. Fund A low risk with 18% interest rate and fund B is a higher risk with fund with 21% interest rate. Which feature of this calculation पे helpful to decide? तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या होगा, सॉल्वर होगा. ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर सॉल्वर होगा. ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग. ओपन ऑफिस कैल्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग देखेंगे. ठीक है, कैल्क का क्वेश्चन आने दीजिए, देन वी विल डिस्कस. डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फैसिलिटी रो दैट रिप्रेजेंट सिंगल डेटा आइटम. शॉर्टिंग क्या होता है, कैल्क का है ये. तो शॉर्टिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सम ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं आप. शॉर्टिंग का डेफिनेशंस. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. ठीक है, ये तो पूरा इसी का क्वेश्चन है. अब हम लोग दूसरे 22-23 सेशन में जो आईटी में क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं. ठीक है, चलिए आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला. ये 22-23 है ना, ये 22-23 सेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू ए सिलेक्टेड एरे ऑफ सेल्स यूजिंग सब टोटल. विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए सब टोटल का डिफिनेशन याद होगा तो आप कर सकते हो. Which of the following term refers to a cell or range of cell that can be used in a formula? Cell reference. How many sheets are provided by default in a spreadsheet in a workbook? 3 होगा, जिसका नाम भी कभी पूछता है, sheet 1, sheet 2 और sheet 3. ठीक है, इसका नाम याद करके जाओ. Give an example of statistical function in Calc: sum, average, max, mean और count. Record changes feature of Calc marks a delete column or row in a worksheet by heavy colored bar. चलिए और देखते हैं, ये 22-23 सेशन का है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं जो कि कैल्क का होगा. नीचे मिलता है तो ठीक है. डैश मीन दैट द क्वेरी यूजर्स क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी. शॉर्टिंग होगा. अब देखिए, यहाँ शॉर्टिंग का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ना, जो ऊपर में पूछा था या कहीं पूछा था. ठीक है, तो पिछले वाले सेशन में शॉर्टिंग का डेफिनेशन पूछा था. तो डेफिनेशन कभी कभी MCQ से भी आपको मिल जाएगा, है ना.
चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आया था हम लोग के लिए लास्ट ईयर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका ओपन ऑफिस कैल्क में। देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए गिव एनी टू यूजेस ऑफ क्रिएटिंग हाइपर लिंक्स इन स्प्रेडशीट। यहाँ मैंने लिख दिया है टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल टू डिफरेंट फाइल। इट कैन बी स्टोर्ड विद इन, जैसे यहाँ पे लिखा है इट कैन बी स्टोर्ड विद इन, स्टोर्ड होगा बी और स्टोर्ड के बीच में स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। विद इन ए फाइल एज इधर रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, यहाँ ठीक है, यहाँ स्पेस आ गया। ये हो गया एक यूज़। और दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग रिकॉर्ड चेंजेस फीचर वन कैन कंट्रोल द चेंजेस दैट अपेयर इन द स्क्रीन ना। ये तो फिर आपका फिल्टर्स वगैरह राइटर। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा ऑर्गेनाइज इन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फॉर्म, ये DBMS का क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट सिनेरियो गोल सीक का डेफिनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड में समझाया, वहाँ से आप शॉर्ट में याद कर लीजिए क्वेश्चन। ये सब 21, 22 और 22, 23 का जो MCQ और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया। होप कि आपको ये हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने लेफ्ट साइड में दे दिया है कि कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो भी टॉपिक होगा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि 12 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग करेंगे। 10 क्लास का एग्ज़ाम IT का होने वाला है, तो आप 1 बाय 1 सारा जितना भी क्लास 10 IT का मैंने अपलोड किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके थियोरेटिकल कंसेप्ट, उसको एक बार सुन ले तो यू विल बी हेल्पफुल, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने उठाया और डिस्कस किया है। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर एग्ज़ाम एंड IT एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।